गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज, तेज तर्रार सीक्रेट एजेंट्स और काबिल से काबिल मिलिट्री अफसर सब एक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का वो असुर कौन है जिसने एक अटैक करके महायुद्ध का गेटवे ओपन कर दिया। दुनिया की शांति को बारूद के शोर से तोड़ देने वाला यह हमला कहां पर हुआ, किसने किया, साजिशकर्ता कौन है, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि अतीत का एक अध्याय आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो ब्लैक चैप्टर जिसे गाजा ने वायरल कर दिया है। रूस और चेचन्या बॉर्डर पर बसे दागिस्तान शहर में किसी को भनक नहीं थी कि अगले कुछ मिनटों में मंजर कितना भयानक होने वाला है। जैसे ही घड़ी में ठीक 10 बजे बायनास के इलाके में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि 64 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। 133 जख्मी हुए। रूस में हड़कंप मच गया। हमले की जांच हो पाती और रूस को दहला देने वालों का पता चल पाता, उससे पहले ही एक और धमाका हो गया। रात 8 बजे मॉस्को के 19 गुरायनोवा स्ट्रीट पर 400 किलो टीएनटी के बराबर क्षमता वाला धमाका हुआ। इस बार टारगेट पर थी 9 मंजिला बिल्डिंग। कुल 108 इमारतें बारूद के प्रहार से डैमेज हो गई। 106 रूसी नागरिक मारे गए। ये एक सीरियल ब्लास्ट था, लेकिन बारूद का यह प्रहार 9 सितंबर 1999 को रुका नहीं। 13 सितंबर 1999 को मॉस्को के दक्षिणी इलाके में एक और धमाका हुआ, जिसमें 199 लोगों की मौत हो गई। 4 सितंबर से 16 सितंबर 1999 तक रूस में कई धमाके हुए। टाइम बॉम्ब, कार बॉम्ब, ट्रक बॉम्ब से बारूदी नरसंहार हुआ। 300 से ज्यादा रूसी नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। उन हमलों के लिए रूस ने चेचन्या के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। मॉस्को ने चेचन्या पर हमला बोल दिया और शुरू हो गई चेचन वॉर। 1999 में हुए सीरियल ब्लास्ट की वजह से रूस में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, रूसी सेना ने चेचन्या के विरोधियों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी, और दूसरा कि सीरियल ब्लास्ट की वजह से एक पूर्व रूसी जासूस काफी पॉपुलर हो गया। उस जासूस का नाम था व्लादिमीर पुतिन। जिस वक्त रूस के शहर धमाकों से दहल रहे थे, उस वक्त व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। सीरियल ब्लास्ट की वजह से बोरिस येल्त्सिन के खिलाफ आक्रोश भड़का। चूंकि पुतिन का बैकग्राउंड एक जांबाज एजेंट और देशभक्त रशियन का था, इसलिए रूस की जनता को पुतिन में भरोसा दिखा। लोगों को लगा कि पुतिन में ही रूस को ताकतवर बनाने की क्षमता है। जनता का दबाव असर लाया। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए। यह सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पुतिन कुछ ही मिनटों में रूस के सबसे पावरफुल शख्स बन गए। रूस के अंदर और बाहर से एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। वो थ्योरी जिस पर आज तक सस्पेंस कायम है। दुनिया के कई नामी जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने सीरियल बॉम्बिंग के पीछे रूस और रूस की खुफिया एजेंसी को ही जिम्मेदार माना। दावा किया गया कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने जानबूझकर अपने ही देश में कई ब्लास्ट करवाए ताकि चेचन्या के खिलाफ निर्णायक और आखिरी जंग के लिए जनता का सपोर्ट हासिल किया जा सके। इन लोगों का मानना था कि चूंकि पुतिन खुद सालों तक खुफिया एजेंट थे, इसलिए पुतिन को प्रमोट करने के लिए ही रूसी एजेंट्स ने सीरियल ब्लास्ट का ताना बाना बुना। अमेरिकी सांसद मैडलिन एल्ब्राइट ने तो यहां तक कह दिया कि सीरियल ब्लास्ट के पीछे चेचन्या का कोई हाथ नहीं है। तो क्या ये रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? ऐसी साजिश, ऐसा एक्शन जिसमें जानबूझकर कोई देश अपने ही सैन्य ठिकाने या फिर अपनी ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है ताकि दुनिया को यह लगे कि इस नुकसान के पीछे दुश्मन का हाथ है। इस षड्यंत्र को ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को इसलिए अंजाम दिया जाता है
ताकि दुश्मन पर अटैक करने का बहाना मिल सके। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जब आप खुद ही अपने ही किसी एरिया को या अपने ही किसी टारगेट को बर्बाद करते हो और इस तरीके से करते हो कि ब्लेम किसी और को देते हो। जहाँ तक इस माफी का ऑपरेशन 1939 में जब जर्मनी ने वॉर स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने ही एक विलेज को शेल किया पोलैंड बॉर्डर के ऊपर और ब्लेम किया पोलैंड को और अपनी पब्लिक को कन्विंस किया कि पोलैंड ने हमला किया है, इसलिए उन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला किया। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। रूस और चेचन्या का युद्ध तो अप्रैल 2009 में खत्म हो गया, लेकिन 14 साल बाद गाजा के वॉर जोन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर फिर से बहस छिड़ गई है। बहस ये कि क्या गाजा के अल अहली अस्पताल पर बम गिराना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? क्या करीब 500 लोगों को जान से मार देना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।